अनन्या के दिल में गिल्ट का बोझ था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी कि वो रोहान को फिर से पा सके। मंदिर के हर कोने में ढूंढने के बाद उसने वहां के पुजारी जी से पूछा। अनन्या, यहाँ एक लड़का था, थोड़ा लंबा, हल्का बियर्ड, ब्लू शर्ट में था। क्या आपने देखा है? पुजारी जी, हाँ वो यहीं था, पर वो बस पूजा करके चला गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, अनन्या वीओ, क्या मैं उसे कभी मिल पाऊंगी? वो रोहान को ढूंढने की कोशिश करते हुए उसके पुराने दोस्तों और जगहों पर गई। एक दिन एक पुराने दोस्त ने कहा, पुराना दोस्त रोहान अब यहाँ नहीं रहता, वो अपने काम के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो गया है। कुछ दिनों बाद अनन्या अपने काम के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई गई। एक बड़े इवेंट हॉल में जब वो किसी की स्पीच सुन रही थी, उसकी नजर स्टेज पर गई। वो शॉक हो गई, वहां रोहान खड़ा था, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने सपने जीते हुए। इवेंट के बाद अनन्या ने हिम्मत करके उससे मिलने का फैसला किया, पर वो डर रही थी, क्या रोहन उसे मिलेगा? क्या उसे माफ करेगा? जब रोहन को पता चला कि अनन्या उसे मिलना चाहती है, तो वो पहले थोड़ा हेसिटेंट था, पर फिर उसने मिलने का फैसला किया। एक क्विट कैफे में दोनों सामने आए। अनन्या, रोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना जाने तुम्हारे प्यार पर शक किया, वो सब गलत था, मैं अपने गलतफहमी के बोझ के साथ नहीं जी सकती। रोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, रोहन, अनन्या, तुमने मुझे हर्ट किया था, पर मैं तुम्हें अब तक भुला नहीं पाया, शायद इसलिए कि मेरा प्यार सच्चा था। दोनों के बीच खामोशी छाई रही, पर फिर रोहन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रोहन, गलतियां इंसानियत का हिस्सा है, पर अगर प्यार सच्चा हो तो माफी मिल जाती है। दोनों के दिल एक बार फिर जुट गए। रोहन और अनन्या ने डिसाइड किया कि वो अपना पास्ट छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। कुछ महीने बाद एक सुंदर शादी में दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। रोहन, प्यार गलतफहमी से टूट सकता है, पर माफी और भरोसा उसे फिर से जोड़ सकता है। दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत खुशी और प्यार के साथ की, और उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया कि सच्चे प्यार के लिए माफी और समझ सबसे जरूरी है। दी एंड।